अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन एंड टेंशन को फाइंड करते हैं इन एडवर्ड मशीन के ऊपर, जो कि आप डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है सही तरीके से। ये इसका डायग्राम है। एक सपोर्ट के साथ हमने एक एडवर्ड मशीन को क्या किया है, फिक्स किया हुआ है, और उसी में एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसमें फ्रैक्शन लेस हो, ऐसी स्प्रिंग के साथ हमने दो मासेस को अटैच किया है। एक मास का नाम m1 है, जबकि दूसरे मास का नाम m2 है। m1 वाले को हमने बॉडी ए का नाम दिया और m2 वाले मास को बॉडी बी का नाम दिया। और यहाँ पे बॉडी ए का जो वेट है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि हमने W1 से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि m1g के इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है वेट हमेशा mg के इक्वल होता है। और इसी तरह बॉडी बी का वेट को हमने W2 से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि m2g है। और इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के ऊपर हमने टेंशन, यहाँ भी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन होगा, और इसी को हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे क्या है, कंसीडर मोशंस ऑफ टू बॉडीज़। फ़र्ज़ करते हैं मोशंस ऑफ टू बॉडीज़ को हैविंग मासेस m1 एंड m2, जिनके मासेस क्या है मेरे पास, m1 और m2 है, विथ m1 ग्रेटर देन m2। क्या कहते हैं हम, फिर कहते हैं कि m1 जो है वो m2 से ग्रेटर है। ये आगे बोल रहा है सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो कि सस्पेंडेड किया गया है, हैंग किया गया है, वर्टिकली हंग किया गया है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के ऊपर, जिसमें कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है। पासिस ओवर ऑफ पुली, जो कि हम किसी पुली से क्या करते हैं, उसको पास आउट करते हैं। इसके बाद हम बॉडी ए की बात करेंगे। हम इसके ऊपर एक्सेलरेशन, इसके ऊपर क्या कंडीशंस लागू होती हैं, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। फॉर बॉडी ए के ऊपर क्या है, इन दिस एडवर्ड मशीन, इस एडवर्ड मशीन के ऊपर मास m1 मूव डाउनवर्ड। यहाँ पर हम कहते हैं ये मास जो है वो क्या करता है, डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर वेट। इसका वेट क्या है, ज़्यादा है। इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से मास जो है वो क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। सो जो वर्ड हमने अभी इंग्लिश में कह दिया, उसको हमने क्या करना है, मैथमेटिकली हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। तो नेट फोर्स इक्वल होगा वेट माइनस टेंशन के। क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट माइनस टेंशन। अगर इसका मास ग्रेटर है तो हम वेट से टेंशन को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, वेट को टेंशन से माइनस करेंगे, जो कि मैंने लिखा है। और नेट फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेट को W1 से, क्योंकि बॉडी ए के लिए है, और टेंशन को हम T से करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है, F जो होता है वो ma के इक्वल होता है। तो इसीलिए m1a इक्वल है m1g माइनस टी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है भाई, बॉडी ए का काम ख़त्म हो गया। अब हम करने जा रहे हैं फॉर बॉडी बी। बॉडी बी के लिए हम क्या करेंगे, इन दिस एडवर्ड मशीन, इसी एडवर्ड मशीन के ऊपर मास m2 मूव अपवर्ड। अब हम देख रहे हैं इसी एडवर्ड मशीन के ऊपर मास जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। क्यों करता है ऊपर की तरफ मूव, बिकॉज द टेंशन जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन वेट्स है। क्योंकि आपको नज़र भी आ रहा है कि ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये है क्योंकि इस बॉडी के ऊपर टेंशन ज़्यादा है वेट से, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। सो उसको हम क्या करेंगे, फिर से मैथमेटिकल में लिखेंगे। नेट फोर्स इक्वल होता है टेंशन माइनस वेट का। हमने क्या कर दिया, नेट फोर्स को टेंशन से माइनस करें। क्यों करें भाई, अब टेंशन ग्रेटर है वेट से, इसलिए हमने क्या किया, टेंशन से वेट को माइनस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वंस अगेन न्यूटन का सेकंड लॉ के मुताबिक m क्या होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अब हमारे पास होगा m2a
इक्वल है टी माइनस m2g। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमने इसको कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो आप इसी तरह स्टेप टू स्टेप हेडिंग देते जाएं ताकि आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। फॉर एक्सेलरेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इन्हीं दो इक्वेशंस को क्या करोगे, ऐड करोगे, जमा करोगे। इसीलिए मैंने लिखा m1a प्लस m2a हो गया इक्वल है m1g माइनस टी प्लस t माइनस m2g। आपको यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है, ये प्लस का माइनस का t है, ये प्लस का t है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस कैंसिल कर दिया। और यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रहा है जो कि एक्सेलरेशन कॉमन है। तो आपको पता है मैथ में हमने पढ़ा जो सेम चीज़ें होती है उसको कॉमन निकालते हैं। एक्सेलरेशन को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, m1 प्लस m2 और इक्वल है, यहाँ पे जब टेंशन कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे क्या बचता है, m1g माइनस m2g, क्योंकि m1g माइनस m2g। एक्सेलरेशन तो हमने कॉमन निकाल चुके थे और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से g कॉमन ले लेंगे तो m1 माइनस m2g हो जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो इसके साथ ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। आपको पता है कि जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड भी चला जाएगा। तो मैंने m1 प्लस m2 को शिफ्ट कर दिया तो क्या बना, अब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया m1 माइनस m2 ये वाला डिवाइड बाय ये डिवाइड में आ गया m1 प्लस m2, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया एटवुड मशीन के ऊपर। अब हम करने जाएंगे टेंशन। किसकी बारी आ गई, टेंशन। तो जब आप टेंशन को फाइंड आउट करना है तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है। तो इसी तरह मैंने डिवाइड कर दिया, m1a डिवाइड बाय m2a इक्वल है m1g माइनस t माइनस m2g। यहाँ आप नज़र आ रहा है साफ साफ a और m कट जाएंगे तो अब बचेगा क्या, m1 डिवाइड बाय m2 इक्वल है, बाकी वो ऐसे ही लिखेंगे m1g माइनस t डिवाइड बाय t माइनस m2g। अब हमने टेंशन फाइंड करना है तो दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने एरो के निशान से आपको आसान कर दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई m1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले से t माइनस m2 से, और m2 को ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई कर दिया m1g माइनस t के साथ। m1 इंटू टी माइनस m2g ब्रैकेट क्लोज होगा इक्वल है, फिर क्या करेंगे हम m2 इंटू m1g माइनस t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से m1 ने मल्टीप्लाई कर दिया तो m1t माइनस m1 m2g हो जाएगा, और यहाँ m2 ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो m1 m2g माइनस m2t हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखा हमने यहाँ पे गौर से ज़रा नज़र दे रहा है, यहाँ से हमने t वालों को एक तरफ किया, g वालों को एक तरफ कर दिया। ये t वाला माइनस में था, मैंने इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो m1t माइनस m2t प्लस में आ गया, और इसी तरह m1 m2g यही ऐसे रखा। ये वाला जो m1 m2g जो था वो माइनस में था, मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, टेंशन को कॉमन ले लिया तो हमारे पास m1 प्लस m2 आ गया, और यहाँ कोई कॉमन नहीं, m1 m2g प्लस m1 m2g सेम क्वांटिटी है, तो इन दोनों को जमा कर दिया तो 2m1 m2g आ गया। ठीक है जी। अब हम करेंगे यहाँ से t फाइंड करना, तो t को अकेला रखेंगे, तो m1 प्लस m2 को हमने शिफ्ट करना था, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी तरह हमारे पास टेंशन जो है वो एटवुड मशीन के ऊपर क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू 2 इंटू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ये हमारे पास एटवुड मशीन के ऊपर एक्सेलरेशन टेंशन को हमने फाइंड आउट कर दिया।